Reasons of language delay. Student will identify the common reasons of language delay in ECCE. Language delay is when children have speaking and understanding difficulties that are unusual for their age. It is communication disorder. जो रीजंस हमें नज़र आती हैं, जो बच्चे गुफ्तगू नहीं कर पाते, उनकी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आ जाता है और उनको बोलने में मुश्किल पेश आती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. लैंग्वेज डिले इज़ द मोस्ट कॉमन developmental disorder in children aged 3 to 16 years. तो आप सोचें कि 3 से 16 साल तक बच्चे इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं और उनकी बातचीत करना उनके लिए किस कदर मुश्किल हो जाता है. Affecting approximately 3 to 10% of children, it is 3 to 4 times more common in boys than girls. और आप ये देखें कि ये 3 से 10% बच्चों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम पाई जाती है. और अगेन इसमें हम देखेंगे कि ये लड़कों में ये डिसऑर्डर ज़्यादा नज़र आता है. जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह से होंगे? फेलियर टू मीट द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. जो मेन माइलस्टोन्स हैं वो पूरी हद तक नहीं हासिल हो रहे होते. इनएबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस. बच्चे को अगर आप कोई समझा रहे हैं, कोई गाइडलाइन दे रहे हैं, तो उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही होती. स्लो और इनकॉम्प्रिहेंसिबली स्पीच. और जब वो बात करता है तो बहुत आहिस्ता बात करता है और उसको उसकी जो समझाने का अंदाज या अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कह रहा होता है, वो उसके साथ उसका कनेक्शन आपको नज़र नहीं आएगा. और अब देखें कि स्पीच आफ्टर 3 years ऑफ एज ही फेस और शी फेस द सीरियस डिफिकल्टीज विद सिंटैक्स, प्लेसिंग ऑर्डर. सिंटैक्स को हम बात कर चुके हैं कि ये ग्रामेटिकली उसको कैसे जो सेंटेंस है उसको डेवलप करना है और करेक्ट ऑर्डर में लेकर उसको किस तरीके से वो बात करेगा, यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसीज बच्चे की नज़र आएंगी जाकर. Serious difficulties with articulation, including substitution, omission or distortion of certain sounds. बहुत सारी ऐसी आवाज़ें भी उसके बच्चे की जो अदा करना चाहता है वो नहीं सही तरीके से निकल रही होती. फिर जो डायलॉग करना है, जो बात करना है, उस पे प्रॉपर नहीं होता, कहीं स्टैमरिंग हो जाती है. ये चीज़ें बड़ी कॉमन जो फैक्टर्स हैं ये उसकी कम्युनिकेशन में नज़र आते हैं. फिजिकल कॉजेज इसके क्या हो सकते हैं? इसमें मेंटल रिटार्डेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर आएगा कि उसका ब्रेन उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ जिसमें कि उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेशन हो जाती. हियरिंग इम्पेयरमेंट. उसे जब सुनाई नहीं देगा, उसकी जो सुनने की हिस्स है वो इतनी काम नहीं कर रही, उसमें डिसऑर्डर है, तो फिर भी बच्चा उसकी लैंग्वेज जो है वो डिले हो जाएगी. मैचुरेशन डिले भी इसमें नज़र आएगा कि पुख्तगी में उसमें डिले है, तो उस तरीके से बच्चा अपनी जो माइलस्टोन्स है ग्रेजुअली उसके साथ उसकी अलाइनमेंट नज़र नहीं आती. डिसलेक्सिया एक और डिसऑर्डर है जो स्पेशल बच्चों के में भी हो सकता है और वो उसकी वजह से भी लैंग्वेज नहीं डेवलप होती. एंड सेरिब्रल पाल्सी. इसके बहुत सारी और वजूहात हैं, आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे. ऑटिज्म आपको एक वजह नज़र आ सकती है. एक्सप्रेसिव जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर वो बच्चे इतने अच्छे नहीं होते. एंड रिसेप्टिव जो भी हैं कि वो रिसीव कर रहे हैं, एक्सप्रेशन पे नहीं जा रहे. ये इश्यूज जो हैं ये डिसऑर्डर्स भी नज़र आएंगे कि वो जो पूरी हदायत हैं या रिसेप्शन उनकी वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है. इसके साथ हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट कॉजेज क्या है, इर्द गिर्द का माहौल किस तरीके से इस डिले के ऊपर असरअंदाज हो रहा है. द चाइल्ड इज concentrating on some other skills such as walking
परफेक्टली रादर देन ऑन लैंग्वेज। वो बच्चा चल तो बड़े अच्छे अंदाज से रहा है ऑन द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, लेकिन वो बोल नहीं रहा है। और ये ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से देखते हैं कि वो एक स्किल के ऊपर कंसंट्रेट करता है और दूसरी को छोड़ देता है। द चाइल्ड हैज़ अ ट्विन और सिबलिंग वेरी क्लोज इन एज एंड दैट मे नॉट रिसीव एज मच इंडिविजुअल अटेंशन। ये जो एक बहुत बड़ा फैक्टर इस डिले में है, जो लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही, कि पेरेंट्स शायद उसको टाइम नहीं दे रहे, इर्द गिर्द का माहौल साजगार नहीं है। उसकी वजह ये हो सकती है कि उसका छोटा बहन भाई या बड़ा जो है वो उसके साथ माँ बाप मसरूफ हैं और उसको टाइम नहीं दिया जा रहा, उसको इनफरादी तवज्जो नहीं मिल रही। द चाइल्ड हैज़ ओल्डर सिबलिंग विद इंटरप्रेट सो वेल। जो बच्चे के बड़े बहन भाई हैं वो चाहते हैं कि ये कुछ ना बोले, तो इसकी जगह पे मैं ही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं। एनवायरमेंटल कॉजेज में हम देखेंगे द चाइल्ड इज इन अ डे केयर सिचुएशन with few other adults as well, provide individual attention। अगर डे केयर में भी जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे भी देखें कि बहुत सारे बच्चे हैं और अब उतनी तवज्जो उस बच्चे को नहीं मिल रही, इस वजह से भी उसकी एक प्रॉब्लम रूनुमा हो सकती है। द चाइल्ड इज बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। अभी मैंने ज़बान के बारे में जो हम बात करते हैं कभी इंग्लिश या उर्दू में, इसके बारे में बात की थी, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर हमारे सामने नजर आता है कि बच्चा एक से ज्यादा जबानों की वजह से डिले पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल घर में वो पंजाबी में बात करते हैं या किसी भी रीजनल लैंग्वेज को हम एग्जांपल बना सकते हैं, तो स्कूल में जा रहा है या उसके इर्द गिर्द के लोग या तो इंग्लिश बोल रहे हैं या उर्दू भी बोल रहे हैं, तो 3-4 जबानों में उसका माहौल बन रहा है, उस वजह से भी उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले पे चली गई। द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम साइकोसोशल डिप्राइवेशन सच एज पॉवर्टी, पुअर हाउसिंग, निग्लेक्ट, inadequate linguistic stimulation, emotional stress एंड चाइल्ड इज अब्यूज। बहुत सारी चीज़ें जो इस माहौल में बच्चे पे असरअंदाज हो रही हैं, उसमें उसका गुर्बत का फैक्टर भी आएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जिसकी वजह से वो उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती। और आप देखें कि एक आज़ादाना तौर पे वो अपने एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, वो बात नहीं कर पा रहा, उसके घर का माहौल साजगार नहीं है। और एक बहुत जो मैं समझती हूँ कि काफ़ी डेंजरस हो जाता है, या फिर आप देखेंगे बुरे तरीके से बच्चे की चाइल्ड जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट करती है, वो जो चाइल्ड अब्यूज़ है। या तो बच्चे को मारा गया या कुछ उसे ऐसा हादसा दरपेश हो गया जिसकी वजह से उसने बोलना छोड़ दिया या उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट ही नहीं हो पाई और वो उसी ट्रॉमा से गुजरता रहा। अब हम देखेंगे कि ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के डिलेज हैं उनको किस तरीके से हम इम्प्रूव करें और बेहतर बनाएं, और कहाँ से हम इसके लिए हेल्प ले सकते हैं। टीचर्स और एजुकेटर्स एट योर चाइल्ड केयर सेंटर, प्री स्कूल और स्कूल। सबसे पहला जो रोल है वो आप लोगों का बनेगा जो यहाँ से ये तालीम लेकर जा रहे हैं और फिर डे केयर सेंटर्स में काम कर रहे हैं। टीचर्स जो हैं जो वहाँ पे काम करते हैं और बच्चों के स्कूल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सबसे अहम किरदार वो अदा कर सकते हैं बच्चे के लिए माहौल साजगार करने का। और डिफरेंट ऐसी स्ट्रैटेजीज जो हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं और डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ी जाएंगी, वो कैसे वहाँ पे अप्लाई करेंगे जाकर। स्पीच पैथोलॉजिस्ट, जो स्पीच एक्सरसाइजेज होती हैं, इसके ज़रिए से बच्चे को बोलना सिखाया जाता है और वो उसके जो डिसऑर्डर्स हैं साइकोलॉजिकली जो उसको दरपेश हैं वो उससे जो है वो माइनस कर दिए जाते हैं, तो बच्चा बेहतर तरीके से अपने इश्यूज को सॉल्व करते हुए अपने कमजोरियों पे ओवरकम करते हुए लैंग्वेज सीख रहा होता है। अ चाइल्ड एंड फैमिली हेल्थ नर्स, डेफिनेटली जो आया या घर के लोग हैं वो जानते हैं कि बच्चे को क्या सिखाना है, उसके लिए आपने मेड रखी है या कोई और इर्द गिर्द के लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। एंड अ साइकोलॉजिस्ट, बच्चे की जहनी जो नशो नुमा है वो उसको समझेगा, साइकोलॉजिस्ट हेल्प करेगा
और आपको ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाएगा जिससे बच्चे की बेहतर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हो सके। थैंक यू।